नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पाकिस्तान की सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से ये कबूल कर लिया है कि 1999 के करगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने करगिल में पाक सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकारी। कार्यक्रम में पाक सेना प्रमुख बोले कि चाहे वो 1948 हो, 1965, 1971 या 1999 का करगिल युद्ध हो, हजारों सैनिकों ने पाकिस्तान और इस्लाम के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान शुरू से ये दावा करता आया है कि करगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है, और इस कारण वो करगिल युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शवों को भी लेने से उसने इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था। तो पाकिस्तान जो है ये शुरू से दावा करता आया है कि कश्मीरी उग्रवादी करगिल युद्ध में शामिल थे, लेकिन अब यहाँ पर पहली बार पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने, असीम मुनीर ने ये बात स्वीकारी है कि करगिल युद्ध में पाक सेना के जवानों की मौत हुई थी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेरे दो सहयोगी भी हमारे साथ होंगे, उमाशंकर सिंह और राजीव रंजन। सिवाज साहब, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे सहयोगी राजीव रंजन ये बात बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भी स्वीकारा, जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने भी स्वीकारा, लेकिन यहाँ पर अलग बात यह है कि तब वो दोनों अपने पद से हट चुके थे। यहाँ पर असीम मुनीर साहब जो हैं वो अपने पद पर बने हुए हैं, इसलिए ये बात और ज़्यादा मायने रखती है कि वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना का हाथ था, और पहले वो इनकार करते रहे इस बात से। हाँ बिल्कुल, देखो अदिति, इसमें कोई शक नहीं कि ये पहली बार है कि एक सर्विंग आर्मी चीफ वो एक्सेप्ट कर रहा है 25 साल के बाद कि कारगिल लड़ाई के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी। क्योंकि जब भी अभी तक किसी ने इसको माना है तो वह उस पद पे नहीं है, वो रिटायर है, उसकी कोई अहमियत नहीं। बस आज की तारीख में जो 6 सितंबर को डिफेंस डे में जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर बोल रहे थे, उन्होंने ये बिल्कुल बोल्डली एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की फौज इसमें इन्वॉल्व थी। 1948, 65, 71 की लड़ाई, कारगिल और साइचन के ग्लेशियर के बारे में जब बात बताई तो उन्होंने बोला कि किस प्रकार से उनके जवान शहीद हुए। पर सच्चाई ये है कि ये बात भारत को तो पता थी, मगर वर्ल्ड इसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं मानना था जितना अब इनके बताने से फर्क पड़ेगा कि वाकई पाकिस्तान ने ओन अप किया है कि जो कारगिल की युद्ध हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी। उसकी 7 से 8 एनएलआई की बटालियन थी, एसएसजी कमांडोज भी कई जगह पर आए हुए थे। यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान अपने जो जवानों की और अफसर की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये फौजी अफसर हमारे और जवान हमारे हैं ही नहीं। ये अलग बात है, भारत की विनम्रता देखिए कि हमने फुल मिलिट्री ऑनर के साथ उनका आखिरी संस्कार किया। तो ये सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी ये हो गया है। अब ये जो डिनायल मोड पाकिस्तान करता रहता, अभी भी जो टेररिज्म को ले, उसमें भी वही बात है। वो बार बार कहते हैं कि जो भी कश्मीर में हो रहा है अभी साउथ और पीर पंजाब में, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि ये सच्चाई है कि करीब करीब 3 से 4 हजार के करीब लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अभी भी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में पीओजे के में बैठे हुए हैं, उनको वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है अब वर्ल्ड के सामने ये साफ सुथरा मैसेज आ जाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान ने ही हर युद्ध को शुरू किया। वो अलग बात है, हर युद्ध में उसको हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो 1947, 80, 48 का वार है या 1965 की लड़ाई है। 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए भारत की फौज ने, और बांग्लादेश एक प्रकार से नया देश बना। और इसी प्रकार से 1999 में जो कारगिल था, उन हाइटों में जहां पर नामुमकिन था अटैक करना, भारत की फौज ने उन पे अटैक किया, और जो पाकिस्तान की आर्मी थी दुम दबा के पीछे भागी थी, और उनको यह समझ नहीं आ रहा था अब करें तो करें क्या। तो किस प्रकार से नवाज शरीफ ने, जो प्रेसिडेंट थे उस समय अमेरिका के, उनको रिक्वेस्ट की है लड़ाई बंद करो। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो है लड़ाई हरदम उसने भारत के ऊपर थोपी है, मगर उसको हार का सामना करना पड़ा है। और यह पहली बार जो सर्विंग आर्मी चीफ ने 6 सितंबर डिफेंस डे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एक्सेप्ट कर लिया है कि कारगिल
वार के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, जी श्रीवास्तव साहब, यहाँ पे एनएलआई एक बार इन्वॉल्व थी, अपने ऐसे जी। सहयोगी उमा शंकर के पास भी मैं जाऊंगी। और उमा, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान जो है इस तरह से हर बात पर झूठ बोलता हुआ नजर आया है। बहुत लंबी फहरिस्त है जिसके हमारे पास कई सबूत भी हैं यहाँ पर। अगर हम पुलवामा की बात करें उमा, तो फवाद चौधरी जो पाकिस्तान में मंत्री है, उन्होंने तो संसद में कहा था पुलवामा को लेकर कि ये जो हमला था ये कामयाबी थी, और उन्होंने इमरान खान को इसके लिए बधाई भी एक तरह से दी थी कि उनके नेतृत्व में ये हमला किया गया था। जी बिल्कुल अदिति, देखिए चाहे वो करगिल की बात हो, पुलवामा की बात हो, मुंबई अटैक हो, और उस मुंबई अटैक में पाकिस्तान के शामिल होने की बात हो, जब भी आतंकवाद, घुसपैठ या इस तरह की बात हुई है, पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है, इस आड़ में छुपता रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का ये काम है। लेकिन अब जैसा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने माना है कि हालांकि वो इस संदर्भ में बोल रहे थे कि पाकिस्तान की सेना ने जो शहादत दी, अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर एक चिंतन शुरू हो गया है कि शायद पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गलती हो गई है और इस बात पे पर्देदारी की कोशिश हो रही है। कई तरह के लॉजिक वहां पे दिए जा रहे हैं कि मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान की सेना वहां लड़ रही थी, डिफेंड कर रही थी। तो इस तरह का जो इस तरह से एक आड़ लेने की कोशिश वहां पे शुरू हो रही है और अपनी झूठ पर एक बार फिर से पर्देदारी की कोशिश जो है पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन एक बात सच है कि जब भी वहां से आतंकवादी भी कोई कार्रवाई हुई है तो पाकिस्तान के स्टेट की तरफ से पूरा का पूरा उसको सपोर्ट रहा है, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसका पूरा सपोर्ट रहा है, और तभी जाकर जो है बड़ी बड़ी वारदात जो है आतंकवादी कर पाए हैं। हजारों मील दूरी तय करके जब मुंबई पे अटैक किया 10 आतंकवादियों ने, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो इसको नकारने की एक मंशा पाले बैठा था। लेकिन खुद तब के जो गृह मंत्री थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को स्वीकारा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उसमें शामिल थे। तो एक शह और एक संरक्षण जो है पाकिस्तान की सत्ता की तरफ से हमेशा आतंकवादियों को रहा है। और जो घुसपैठ जो करगिल में की गई उसमें भी दोहरापन पाकिस्तान का सामने आया है, जो अपनी सेना की शहादत को नहीं स्वीकारा। हालांकि एक दशक के बाद 2010 में 350 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम जो है शहादत वाली सूची में डाले गए जो नॉर्थ इन्फेंट्री के थे, लेकिन कभी भी पाकिस्तानी आधिकारिक तौर पे स्वीकारा नहीं। अब शहादत के बहाने उसने जब स्वीकार लिया है तो उसको लगता है कि शायद उससे गलती हुई, क्योंकि आने वाले समय में एससीओ बैठक होना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को न्योता आया है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के जाने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो होगा, शायद ऑनलाइन हो, लेकिन अब पाकिस्तान जो है बोलकर फंस गया है और उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ गई। बिल्कुल, यहाँ पर बोल के फंसता हुआ तो पाकिस्तान जरूर नजर आ रहा है। उमा राजीव, यहाँ पर अगर हम उसामा बिन लादेन की बात करें, उस मामले में भी पाकिस्तान ये छिपाता रहा कि उसने एबोटाबाद में लादेन को छिपा रखा है, और आखिरकार अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जो पूरी सीक्रेट जो ऑपरेशन था उसके हमले में जब लादेन मारा गया तब पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, पाकिस्तान जो है हर वक्त जो है झूठ बोलता रहा है। आप अगर देखिए, जब भारत में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आतंकी मारे जाते हैं उस पे बारे में भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने अपने इलाके में फेंसिंग लगा रखा है, यानी बाड़ लगा रखा है, और उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। बिना पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट के कोई आतंकी जो है भारतीय इलाके में घुसपैठ नहीं कर सकता। यहाँ भी घुसपैठ होता है, उनके पास से जो पाकिस्तान में बने हुए कई सारे सामान मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, कई जगहों पर वर्दी भी मिलता है, पाकिस्तान के सैनिक मिलते हैं। पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह के जैसे करगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ किया, करगिल के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को पहले मानने को तैयार नहीं था। अब जाके उस सच्चाई को स्वीकार कर पा रहा है, और उससे हम अंदाजा लगाई कि 25 साल पहले जो मुल्क अपनी सैनिक जो मारे जाते हैं उसके डेड बॉडी को लेने से इनकार करता है। और भारतीय सेना का बड़प्पन देखिए, जो जनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी देश के सैनिक मारा जाता है तो उस सैनिक को, पाकिस्तानी सैनिक को जो रिचुअल जो होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, प्रे किया जाता है। तो भारतीय सेना का बड़प्पन उस समय भी सामने आया था और आज भी सामने आता है। जिस तरह से पाकिस्तान जो हमेशा से झूठ मानता नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हर वक्त जो है पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है, वो अपने यहाँ से आतंकवादी भेजता रहा है भारत के इलाके में खून खराबा करने के लिए। बिल्कुल, और सिवा साहब, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किस तरह से आतंकवादियों को करवाया है ये भी किसी से छिपा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात लगातार तमाम देश भी उठाते रहे हैं। अगर हम तालिबान की बात करें, तालिबान को हथियार सप्लाई करना, ट्रेनिंग देना, और बाद में फिर ये रोना रोना कि हम भी आतंकवाद का शिकार हैं, ये भी पाकिस्तान करता आया है। सच्चाई ये बात अदिति कि 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उस समय वो पाकिस्तान आई थी, तो उसने वार्न किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि वो एक आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। और वही कार्रवाई आज पाकिस्तान में हो रही है।
जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में उसने आतंकवाद को खड़ा किया, आज उसके लिए एक सिर दर्द बन गया है। जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में वो हावी हो रहा है, आतंकवाद इतना बढ़ गया पाकिस्तान में, मुझे लगता है टूटने के कगार पे है आज पाकिस्तान सिविल वार। तो ये सच्चाई है, ये दोहरा चेहरा है जो पाकिस्तान का। ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत में भेजता है उनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो आतंकवादी उसको लड़ने पड़ते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो जब तक ये आतंकवादियों के अंदर फर्क करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये आतंकवादी लड़ाइयां नहीं पार कर सकता। और सच्चाई देखे हो क्या रहा है, आज भी 10,000 के करीब जो उसके पास आतंकवादी ऐसे हैं जो कि वो भारत में भेजना चाहते हैं। वो लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद या जैसल अल अदल, वो जो सुन्नी मिलिटेंट है, वो ईरान में भेजना चाहता है। तो ये एक प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, और वहां पर आतंकवाद जो है पैदा होता है और वो फिर पूरे वर्ल्ड में जाता है। अब देखें, जो कि 100 करीब करीब टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनमें से 80 ऐसे हैं या तो वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या उनकी रूट्स पाकिस्तान में। तो ये है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। और पाकिस्तान ने जो बीज बोए थे दूसरों के लिए, आज उसको काटने पड़ेंगे। आज वो आतंकवाद का ज्यादा शिकार है। पर कोई उससे ये पूछे कि ये आतंकवाद शुरू किसने किया था, ये पैदा तो आपने किया है। ये जो फसल तो आप ही ने बोई है। पाकिस्तान है, ये तो आपने ही पैदा किया है। तो आज आप क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो तो आपका एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। आपने बलूचिस्तान को जबरदस्ती हड़पा था 1948 में। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान कि आज कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है समय आ गया कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, और पाकिस्तान को जो लोन वगैरह IMF वगैरह देता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद का देश है। क्योंकि जब आप आतंकवाद को पनाह देते हैं तो आप आतंकवाद के लिए एक आप सेफ हेवन बन गए आतंकवादियों के लिए यहाँ पर। और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं कि सख्ती शायद बरतती जानी चाहिए अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर, ताकि जो गतिविधियां हैं ये रुके, क्योंकि हम पड़ोस में सबसे ज़्यादा शिकार हम यहाँ पर होते हैं। उमा, यहाँ पर हम चाहे कश्मीर को के पर दावे की जो बात पाकिस्तान की है उसका जिक्र करें, चाहे जो आतंकवादी हैं उनको पनाह देने की बात करें, दाऊद इब्राहिम का अगर हम जिक्र करें, तो किस तरह से पाकिस्तान लगातार झुटलाता रहा और कई बार इस तरह के सबूत जो हैं वो सामने आए कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में ही पनाह लिए बैठा हुआ है। जी देखिए, भारत जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कई डॉजियर, चाहे वो मुंबई अटैक का मामला हो, दाऊद इब्राहिम की वहाँ पे मौजूदगी का मामला हो, या कई और, मसूद अजहर जिसको कि IC 814 के बदले छोड़ा गया, तो उस सब की मौजूदगी की बात से इनकार करता रहा। लेकिन बाद में सभी वहाँ पे सरफेस होकर सामने आए हैं, और पाकिस्तान जो है उनको शह देता रहा। कहने को तो कई बार उनको जेल में भी डालता है, हाफिज सईद को जेल में डालता है, लेकिन वो जेल किस तरह की होती है वो सबको पता है। हर किसी से मुलाकात, हर किसी से जो हर गतिविधि जो है ऐसे आतंकवादी जो हैं या आतंकवादी सरगना जो है वो चलाते रहे हैं। तो कभी भी पाकिस्तान जो है वो इस बात को लेकर गंभीर नहीं रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई करे, और इसलिए भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को इस बात से जोड़ दिया है कि जब वो आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस और वेरीफाइएबल कार्रवाई करे तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। और भारत इस नीति पर पिछले कई सालों से चल रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से कई तरह के सिग्नल्स आने के बावजूद, जबकि उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, बदहाली की कगार पे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, कई तरह के सिग्नल। अभी जब नवाज शरीफ चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात की थी। बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की माली हालत के लिए जरूरी है कि भारत के साथ आर्थिक संबंध बेहतर बनाए जाएं। लेकिन इस सब के बावजूद भारत अगर कान नहीं धर रहा है तो इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी भी आतंकी कार्रवाई के खिलाफ अपने यहाँ कदम नहीं उठाता, बल्कि उल्टा उसको शह देता है, और पकड़े जाने पर तो कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो इसके पीछे हैं। तो अब जो है ये बयान जो है आसिम मुनीर का, वो पाकिस्तान के गले की एक बार फिर से हड्डी बन गया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी जो हरकत है या जो अपना एटीट्यूड है उससे बाज आने वाला नहीं, वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहेगा। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं उमा शक्कर किस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं वहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को लगातार भारत में दाखिल करवा रहा है। सिवाज साहब, यहाँ पर क्योंकि अब ये ऑन रिकॉर्ड है जो इनका बयान है वहाँ पर सेना प्रमुख का, अब हम सब सुन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बयान है हर जगह। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत जब अपनी बात मजबूती से रखेगा तो ये जो इनका बयान है या जिसे कहें कबूलनामा है, इससे भारत को फ़ायदा होगा इसमें यहाँ पर, और हमारे जो सबूत हम देते हैं हमारी ज़मीन को और मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर?
बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं अदिति, ये जो कबूलनामा है, क्योंकि अब तक किसी ऑफिशियली सर्विंग चीफ ने ये नहीं माना था बिल्कुल। कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी कारगिल की लड़ाई में। अब जो सर्विंग आर्मी चीफ अगर 6 सितंबर जो कि डिफेंस डे है, अपनी पूरी देश के सामने ये ओन अप करता है कि कारगिल लड़ाई के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, तो वाकई इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। और जो पॉइंट हम बार बार इंटरनेशनल फोरम में बताते रहे कि जो पाकिस्तान है वो जो 1999 का कारगिल युद्ध था, वो पाकिस्तान की फौज आई थी, वो ना कि आतंकवादी थे, तो ये अब पॉइंट प्रूव हो गया है। और ये इनका लगता है कि हम बार बार पूरे वर्ल्ड को अगवा करते हैं कि पाकिस्तान जो एक आतंकवाद का गढ़ होता जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। कल को न्यूक्लियर हथियार भी पाकिस्तान के टेररिस्ट के हाथ में पड़ सकते हैं। मुझे लगता है भारत की जो बातें बोली जाएगी इंटरनेशनल एरेना में, उसको अब लोग उसको बड़े सीरियसली समझेंगे, क्योंकि जो बात भारत बार बार बोलता रहा कि इस कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, मगर आज तक ऑफिशियली कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था पाकिस्तान ने, आज इसको एक्सेप्ट करना, सो मुझे लगता है भारत का जो हरदम नजरिया था और भारत का जो स्टैंड है वो बहुत मजबूत हुआ है वर्ल्ड में। और मुझे लगता है इसके कारण पाकिस्तान को लेने के देने पड़ेंगे। अब समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को इस सिचुएशन से कैसे निकले, मगर मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश के तहत आसिम मुनीर ने कहा है, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक कंपल्शन बहुत हो रही है। आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी की जो इज्जत होती थी जो एक पब्लिक में, वो कम होती जा रही है। उनको लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक की प्रॉब्लम है पाकिस्तान की फौज जो दखल अंदाजी करती है, जिस प्रकार से वो एक पैरेलल इकोनॉमिक क्राइसिस का जिम्मेवार है, क्योंकि फौजी फाउंडेशन चलाती है। मुझे लगता है एक पब्लिक को यह बताने के लिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने अपनी जान कैसे निछावर की है सभी युद्धों में, तो मुझे लगता है एक सिंपैथी वो जीतना चाहते थे, अपनी पब्लिक से वो दिखाना चाहते थे पाकिस्तान की आर्मी हरदम पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई है। मगर ये समझ नहीं आया उनको कि इसका बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा। और मुझे लगता है कि अब कैट इज आउट ऑफ द बैग, अब सबको पता लग गया है, इसमें कोई शक नहीं कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। उसकी नाइट जो एनएलआई की बटालियन थी, एसएचजी थी, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। मुझे लगता है कि अब जो भारत का जो स्टैंड है उसको मजबूती मिलेगी और जी। पाकिस्तान को आने वाले समय में ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाले, क्योंकि वो एक आतंकवाद का गढ़ है। जिस प्रकार से उसने बिल्कुल। आतंकवाद की गतिविधियां अब साउथ और पीर पंजाल में तेज कर दी हैं कि वो सिवा साहब, चाहता मैं है। अगर एक और इंसिडेंट का हम जिक्र करें, अगर हम मुंबई हमले का जिक्र करें, राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं कि उसमें भी हमले में हाथ से पाकिस्तान ने इनकार किया था, यहाँ तक कि कसाब को के पाकिस्तानी होने से ही यहाँ पर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, जबकि सबूत थे कि वो फरीदकोट का निवासी था। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से बाद में नवाज शरीफ ने माना था कि जो समझौता तोड़ना था वो एक बड़ा उल्लंघन था। राजीव, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये एक्सेप्ट करना अपने आप में इस लिहाज से समझे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है पूरा पाकिस्तान मुल्क को रूल करती है, यानी पाकिस्तान जो जहां कहीं भी जाएगा कोई भी घटना होगी तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा सा होता है। कोई वहां प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, तो बिना पाकिस्तानी आर्मी के कह सकते हैं कि मंजूरी के बिना नहीं बन सकता है। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट अपने आप में ये दिखाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। कोई हो सकता है कि अपना चेहरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को बेहतर बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान की जितनी थू-थू हो रही है पूरी दुनिया भर में, जो उसकी भद्द पिट रही है, उससे निकलने की कोशिश है। और पाकिस्तान कभी भी जो है सच्चाई को स्वीकार करने के मूड में नहीं रहता है। चाहे पुलवामा की बात करें, चाहे जो दूसरे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात करें, पाकिस्तान बिल्कुल कभी नहीं एक्सेप्ट करता। और भारत एक बार नहीं कई बार सबूत दे चुका है। भारत के जो डिफेंस के जो जानकार हैं उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान के एक्सेप्ट नामा के बावजूद, कबूलनामा के बावजूद पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही कि पाकिस्तान पर भरोसा करना वाकई में एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने कोई बात कही है या तो वो अपनी बात से पलटा है और या फिर वो जो सही बात है उससे वो मुकरता रहा है। जनरल सिवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सहयोगी उमाशंकर और राजीव, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर।